योगी को गोरखपुर से टिकट दिए जाने पर अखिलेश का तंज है, जनता के भेजने से पहले पार्टी ने योगी को घर भेजा। अखिलेश ने यह कहा है, मथुरा अयोध्या की बात करने वाले लौटकर घर आए। अखिलेश चुनाव के बाद भी योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में ही रहेंगे, अखिलेश ने यह कहा है। क्या कहा है अखिलेश यादव जी ने, आइए देखते हैं। कभी मथुरा, कभी अयोध्या, कभी देवबंद, कभी तुलसीपुर, कभी कहीं, कभी कौन सी सीट, लेकिन अंतोगत्वा बीजेपी ने उन्हें अपने घर भेज दिया। जनता के भेजने से पहले मुख्यमंत्री अपने घर पहुंच गए। बड़ा इंटरेस्टिंग है, अयोध्या से क्यों नहीं लड़े महाराज। अब इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर जरा ये जो फैक्ट्स हैं इसको देखें, समझें। 4 बड़े कारण। हार का डर सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन फैक्ट है। ये एक ऐसा फैक्ट है जिसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता कि क्या ये वजह थी। दूसरा, वोटों के बंटने का खतरा। नेक्स्ट, ब्राह्मणों की नाराजगी। 70,000 वहां पर ब्राह्मणों की आबादी है। नाथ संप्रदाय, ये एक और फैक्टर है। चेंज करें यहां पर जो हमारे पास फैक्ट है वो ये देखें आप। अयोध्या से क्यों नहीं लड़े महाराज, वोट शेयर के गणित को समझिए। 2012 और 2017 इसमें एक आइडेंटिफाइंग फैक्टर जो है उसको जरा आप ध्यान दीजिएगा। पहले यहां पर देखिए आप, सपा से शुरू करते हैं। 2012 में अब वो वहां पर बोले थे व्यक्तिगत था वो, यहां पर देखें आप। एसपी को 28.75%, बीजेपी को 26% ही मान लीजिए, अन्य को 27%, बीएसपी को 17%। मैं चाहूंगा इसको चेंज ना करें, 17.5% बीएसपी को। अब ये वाला जो वोट है इसको कंबाइन कर दें बीजेपी के वोट में तो सीधे सीधे यहां पर क्या दिखाई देता है आपको, 2017 में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ गया। और एक और फैक्टर है जो आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, एसपी का जो वोट शेयर है वो भले ही 2% कम हुआ, लेकिन अन्य का जो था वो भी खत्म हुआ है। वो यहां पर अगर आप देखें तो बीएसपी में से, बल्कि मैं करेक्ट करना चाहूंगा, बीएसपी का, सॉरी आई स्टैंड करेक्टेड, बीएसपी का वोट शेयर नहीं, अन्य का जो वोट शेयर है उसको अगर कंबाइन कर दे बीजेपी में, बीएसपी और एसपी का वोट शेयर बराबर रहा है। बीएसपी और एसपी के वोट शेयर में बहुत फर्क नहीं आया, यहां पर 2% का फर्क आया। और एसपी की, बीएसपी की अगर बात की जाए तो उसमें मार्जिनल है, 1% भी नहीं है। लेकिन अन्य का जो वोट है वो बीजेपी में ट्रांसफर कर गया और 49.56%। जब बीजेपी को 40% का वोट शेयर ओवरऑल मिला तो 49% यहां पर मिल रहा है, और अन्य जो थे, जो अनडिसाइडेड थे, वो सब इसमें चले गए। यहां पर जो ब्राह्मण फैक्टर की हम बात कर रहे हैं उसको आप इग्नोर मत करिए। वहां पर 7 बार ब्राह्मण हारे, बावजूद इसके कि उनकी संख्या ज्यादा है और 3 बार बस जीते हैं। यहां पर एसपी यहां पर उतना ही है, बीएसपी उतना ही है। मैंने पहले स्टार्टिंग में गलत कहा था, उसको मैं करेक्ट कर रहा हूं। लेकिन जो इंटरेस्टिंग फैक्टर है वो ये अन्य का वहां पर ट्रांसफर कर गया। आप चाहें तो इस बॉल को चेंज कर सकते हैं। ये हमारे सामने फैक्ट्स हैं जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। एक और चीज है, अब यहां पर किस तरीके से यहां पर जातीय समीकरण है। हालांकि जो अभी तक की जानकारी है, जातीय गणित हमेशा वहां पर गड़बड़ होती रही, हमेशा। लेकिन फिर भी समझ लेते हैं, ब्राह्मण 70,000, बावजूद इसके 7 बार हारे। ठाकुर 28,000, बावजूद इसके वहां पर आप किसको देख रहे हैं, योगी जी वहां पर नहीं जा रहे हैं। दलित 50,000 हैं, बीएसपी का वोट शेयर इसको कहीं ना कहीं जस्टिफाई करता है। यादव 40,000 है, मुस्लिम 27,000 है। हिंदुओं की आबादी जो है वो कहीं गुना ज्यादा है, 92% हिंदुओं की आबादी है। कुर्मी 18,000, वैश्य 22,000, कायस्थ 22,000, निषाद 21,000। ओवरऑल अगर कंबाइन करें हिंदुओं की आबादी 92% है, जो कि रिफ्लेक्ट करता है। अब अयोध्या में जातीय समीकरण हमेशा काम नहीं आता है, यह हमारे पास फैक्ट्स हैं। चेंज करें इसको यहां पर। विधानसभा में सिर्फ 3 बार ब्राह्मण विधायक आए, 3 बार। 2017 में एसपी बीएसपी के वोट बैंक में सेंध ना के बराबर थी, जो अभी हमने आपको बताया। फिर अयोध्या में ब्राह्मण वोट कभी भी निर्णायक की भूमिका में नहीं रहे। अयोध्या सीट पर एसपी उम्मीदवार पवन पांडे का दबदबा है, कोई डिनाई नहीं कर सकता। योगी अयोध्या जाते तो गोरखपुर में पूरा जिला निकलने का डर था। ये एक एनालिसिस है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे साथ मौजूद हैं शहजाद। पहले आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद आपको जो भी रिप्लाई करना है राजपूत साहब का वो कर दीजिएगा। मेरा सवाल ये है, देखिए, मुख्यमंत्री की सीट निकल जाए ये संभव नहीं है, ये सिर्फ एक डिस्कशन का विषय बन सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री को पूरी ताकत अपनी सीट बचाने के लिए वहां पर लगानी पड़े, ये हो सकता है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। और जो उसके चलते मुख्यमंत्री का फोकस और जगह से हट जाए, यह भी हो सकता है। क्या यह वजह है कि वो वापस गोरखपुर गए और अयोध्या नहीं गए? मैं आपसे जानना चाहता हूं।
एक ही वजह है, वो गोरखपुर क्यों गए, क्योंकि हमें अपने किए हुए काम पर, समाज के लिए और जो गरीब कल्याण के कामों पर और सर्वस्पर्शी कामों पर पूरा एतबार और भरोसा है। कल तक आपके चैनलों की और अलग अलग चैनलों की और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं का विश्लेषण ये था कि गोरखपुर से इसलिए नहीं लड़ रहे हैं योगी जी क्योंकि गोरखपुर में किए गए कार्यों पर इनको भरोसा नहीं है और अयोध्या या मथुरा जाकर वो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान चुनाव हो जाए। ये कल तक का विश्लेषण था। आज अगर गोरखपुर से लड़ रहे हैं तो विश्लेषण ये बन चुका है कि देखिए अयोध्या में ये समीकरण है इसलिए गोरखपुर सेफ सीट है। चलिए मैं मान लेता हूं गोरखपुर बड़ी सेफ सीट है, तो इनसे कहिए अखिलेश यादव जी से और प्रियंका वाड्रा जी से कि इनमें से एक भी अगर अयोध्या से या गैर यादव बहुल सीट से अखिलेश यादव लड़ ले और प्रियंका वाड्रा इनको जहां से लड़ना है वो तो लड़ ही नहीं रही है, परंतु अगर लड़ना है तो मथुरा या अयोध्या से ये लड़ ले और हरा दे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को। खुद कहां से लड़ रहे हैं वो अभी तक तय नहीं, लड़ने के लिए इनका इरादा नहीं और ये दूसरों को बता रहे कि क्यों कहां से कोई लड़ रहा है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, आज बात किस बात की हो रही है? बात इस बात की हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 68% उनकी सीटें गरीब, वंचित, शोषित समाज से आए हुए लोगों को दिया है, महिलाओं को दिया है, युवाओं को दिया है, डॉक्टरों को दिया है। और इनके प्रत्याशी कौन है समाजवादी पार्टी के? नाहिद हसन, जो हिंदुओं का पलायन करवाना चाहते थे, हिंदुओं का बहिष्कार करवाना चाहते थे, असलम चौधरी जिन पर अनेकों केस है, हाजी यूनुस जिन पर 23 मुकदमे दर्ज है। इस प्रकार के गुंडा राज वाले प्रत्याशियों को उतारकर समाजवादी पार्टी की जो पॉलिटिक्स है वो प्रगतिशील है। और अगर हम अपने कार्यों पर भरोसा करते हुए आपने देखिए जो पॉइंट रखे हैं, देखिए मैं आपको बीच में रोकना नहीं चाहता हूं, मैं अपने किसी गेस्ट को रोकता नहीं हूं और ना ही मैं झगड़ा फसाद करवाता हूं। मैंने आपसे सवाल पूछा, मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल ये नहीं था कि वो गोरखपुर क्यों गए, वो तो हमको पता है वो गोरखपुर क्यों गए। मेरा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री अयोध्या क्यों नहीं गए जब वो 5 साल में 42 बार अयोध्या जा सकते हैं। अच्छा। हमें पता है कि इस मठ का अयोध्या से क्या संबंध रहा है, हमें पता है कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या मंदिर को लेकर कितना इमोशनल और कितना ज्यादा उन्होंने काम किया है। मेरा सवाल यह है तो फिर वो अयोध्या क्यों नहीं गए? ये मुझे पता है वो गोरखपुर क्यों गए, ये हम सबको पता है। अयोध्या क्यों नहीं गए, इसका क्या जवाब है? ठीक है, अच्छा अब मुझे एक बात बताइए, क्योंकि आपके यहाँ पर कई पार्टी के प्रवक्ताओं को भी आपने विश्लेषक, न्यूट्रल विश्लेषक बताया है, तो मुझे बताइए कि अगर अयोध्या से चुनाव लड़ते और गोरखपुर नहीं जाते तो आपका विश्लेषण क्या होता? पहले वो मुझे बता दीजिए। मैं आपके सवाल को समझ नहीं रहा हूं, आप फिर से अपना सवाल दोहराएं। आपको समझा नहीं सवाल, तो मैं फिर से दोहराता हूं। आपके ही कल के सारे डिबेट्स को उठा के देख लीजिए और क्या कहा जा रहा था कि अगर योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या से लड़ते हैं या मथुरा से लड़ते हैं तो वो क्या संदेश देता है और गोरखपुर से न लड़ना क्या संदेश देता है। ये आप ही एनालिसिस करके बता दीजिए कि कल तक आप लोग क्या एनालिसिस और विश्लेषण कर रहे थे। चलिए, हम गोरखपुर से इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमें अपने काम पर भरोसा है और अयोध्या में भी जो काम किया है, शहजाद, केवल अयोध्या ने 403 सीट, मैं या मेरा चैनल ये एनालिसिस बिल्कुल नहीं कर रहा था। शहजाद, जो एनालिसिस कर रहे थे आप उनसे पूछ सकते हैं, मैं या मेरा चैनल ये एनालिसिस नहीं कर रहा था। मैं एनालिसिस ये कर रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ क्यों अयोध्या नहीं गए, इसका सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। और रही बात, मैंने उनको न्यूट्रल एनालिसिस के तौर पर बोला तो था, लेकिन जब उनसे न्यूट्रलिटी की बात नहीं आई तो मैंने कहा मैं औरों के पास जाऊंगा। यह भी मैं आपको क्लियर कर दूं। बट बहरहाल आप मुझे ये बता दें कि मैं आपसे तीसरी बार ये सवाल पूछ रहा हूं कि वो अयोध्या क्यों नहीं गए। अयोध्या की सीट पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जब लड़ेगा तो योगी आदित्यनाथ जी के काम और नाम पर ही लड़ने वाला है। वो जो भारतीय जनता पार्टी ने 4.5-5 वर्षों में तो पूरे प्रदेश में लड़ने वाला है। 403 सीटों पर जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो योगी आदित्यनाथ जी के नाम वो तो पर पूरे प्रदेश में लड़ने वाला लड़ रहे हैं। बल्कि मैं आपको और क्लैरिटी से सवाल पूछता हूं, रुक जाइए, क्योंकि आप ये बोल रहे हैं तो अब मैं आपसे लास्ट टाइम ये सवाल पूछ रहा हूं और इसके बाद मैं आपसे ये सवाल नहीं पूछूंगा। जब ये 3 सीटों की बात हो रही थी, सबसे पहले अयोध्या, दूसरा मथुरा और तीसरा गोरखपुर, इसी क्रम में मामला चल रहा था। तो मथुरा को हम क्लियर समझते हैं क्योंकि श्रीकांत जी वहां पे आपके बड़े नेता हैं, आपके मंत्री हैं, काफी अच्छे नेता हैं, वो लड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो वहां से नहीं लड़ेंगे, क्लियर है। लेकिन वो अयोध्या क्यों नहीं लड़ रहे हैं ये अभी भी मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा। यहां पर मेरे साथ डॉक्टर वैदिक मौजूद है। डॉक्टर वैदिक, मेरे पास एक फैक्ट है, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं।
जो फैक्ट ये है, शायद शहजाद तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, आप कुछ सुन लिया शायद शहजाद ने मुझे, प्लीज गो अहेड शहजाद। नहीं, हाँ निशान जी, ये सारी अटकलें आप लोग लगा रहे थे कि अयोध्या से लड़ेंगे, मथुरा से लड़ेंगे। अब आप विश्लेषण करें अटकलें लगाकर, और फिर उस विश्लेषण पर आप ही खुद अपने आप को खारिज कर दे, और मैं आपको बताऊं कि क्यों अरे सर, आपके अटकलें विश्लेषण बगैर के हिसाब आपसे से उड़ाए खबरें हम से कोई कहाँ चीज नहीं अटकलें कर लगती पाएंगे, हैं तो सर। नामुमकिन है। हमने कब आपसे कहा था कि हम अपने अयोध्या तरफ से ये थोड़ी बोल या देंगे, हम अब मथुरा ये से तो वो लड़वा वाली रहे बात हो गई हैं। हमने आपसे शहजाद। मैं हमेशा अपने आप कहा ये था बोल दूं कि योगी पार्टी का- आदित्यनाथ लखनऊ से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा कहां बोला मैंने? ये तो अटकलें भाई आपकी तरफ से खबरें निकलती हैं, उसको तो कहीं ना किसने कहीं कहा आते था हैं। हमने थोड़ी बोला कि वो लखनऊ से चुनाव लड़ रहे हैं, वरना तो बेच सके। नहीं, अभी तो आप ये भी एक अटकल हो सकती थी, ये तो नहीं लगी अटकल। मथुरा का जिक्र आया, गोरखपुर का आया, अयोध्या का आया, अटकलों को भी इतना डिफाइन करके कौन प्रेजेंट कर सकता है सर? आप कैसी बात कर रहे हैं शहजाद? देखिए, आप और हम दोनों इस मामले में नए नहीं है। अब देखिए, अब छोड़ दीजिए, आटे में नमक अच्छा लगता है, नमक में आटा अच्छा नहीं लगता है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।